चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था और उसके बीच एक मूर्ति पड़ी थी जो बेहद ही अजीब थी। वो अंदर दाखिल होना चाहते थे पर बाहर लगी सलाखों ने उन्हें रोक लिया। वंश, आरव और सचिन तीनों आरव के फार्म हाउस पर जाने का प्लान बनाते हैं। सचिन तो रेडी था पर वंश सुबह से अपनी माँ से फार्म हाउस पर जाने की परमिशन लेने के लिए उसे मक्खन लगा रहा था। पर वंश की मम्मी उसे समझा रही थी कि अगर फार्म हाउस पर ही जाना है तो सुबह चले जाओ, पर रात को, ये कहते हुए उसकी माँ अटक जाती है। वंश बोला, मम्मी आखिर रात को क्या प्रॉब्लम है? उसकी मम्मी ने कहा कि आज अमावस की रात है और तुझे मैंने उस रास्ते की कहानी एक बार बताई थी ना, तो फिर जिद क्यों कर रहा है? तभी आरव का फ़ोन आता है और आरव के बहुत जोर देने पर वंश की मम्मी मान जाती है, पर फिर भी उसके मन में एक अनजाना डर तो था। शाम को आरव और सचिन गाड़ी लेकर उसे लेने के लिए आते हैं। तभी वंश की मम्मी ने कहा कि बच्चों, यहाँ से निकलने के बाद रास्ते में कहीं मत रुकना, सीधा फार्म हाउस पर ही जाना। आरव ने कहा, ठीक है आंटी, और तीनों चल पड़े। अब रास्ते में तीनों मस्ती करते हुए जा रहे थे। तभी सचिन ने कहा, यार गाड़ी साइड में रोक, हल्का होना पड़ेगा। वंश ने कहा, यार फार्म हाउस आने ही वाला है, वहीं हो आना। सचिन ने कहा, नहीं यार, इमरजेंसी है, समझना प्लीज़। आरव ने गाड़ी साइड में लगा दी। सचिन दौड़ता हुआ वहाँ झाड़ियों के पीछे चला गया। अब आरव और वंश दोनों गाड़ी में बैठे थे। तभी आरव की नज़र थोड़ी ही दूर एक टूटे फूटे और वीरान हो चुके मंदिर पर पड़ती है। वो वंश को कहता है, वंश जल्दी देख यार, क्या हॉरर टाइप मंदिर है, चल यार वहाँ चलकर फ़ोटो वोटो लेते हैं। वंश ने कहा, तुमने सुना नहीं था मम्मी ने क्या कहा था? आज अमावस की रात है, इसीलिए तू भी चुपचाप यहाँ बैठ। पर आरव को ऐसा लग रहा था कि वो मंदिर उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वो वंश से फिर से कहता है कि क्या यार फट्टो की तरह बिहेव कर रहा है, सिर्फ फ़ोटो लेकर वापस आ जाएंगे। तभी सचिन भी आ जाता है और तीनों उसी मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। तीनों अंदर दाखिल होते हैं। वंश को अभी भी कुछ सही नहीं लग रहा था। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था और उसके बीच एक मूर्ति पड़ी थी जो बेहद ही अजीब थी। वो मंदिर के अंदर दाखिल होना चाहते थे पर मंदिर के बाहर लगी सलाखों ने उन्हें रोक लिया। मानो ये सलाखें इसीलिए लगाई गई थी कि कोई अंदर ना जा पाए। सलाखों पर एक ताला लगा हुआ था जो लाल कपड़े में लपेटा हुआ था और वहाँ एक त्रिशूल भी रखा हुआ था। अंदर जाने के लिए आरव उस ताले को तोड़ने लगा। वंश ने उसे मना भी किया पर तब तक आरव ने वो ताला तोड़ दिया। अब तीनों जैसे ही मंदिर के अंदर पैर रखते हैं तभी वहाँ जोर की हवा चली और अचानक एक चीख सुनाई दी। उस आवाज़ के बंद होते ही चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। कमरे में जाते ही अचानक से उन्हें ठंड का एहसास होता है। उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक अजीब सी मूर्ति रखी हुई है। देखकर तो लग रहा था कि ये कोई भगवान की मूर्ति नहीं है। आरव ने कहा, देख यार, ये कैसी मूर्ति है, लग रहा है किसी शैतान की है। वंश ने कहा, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, अब तेरा शौक पूरा हो चुका हो तो चल यार यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी दोनों देखते हैं कि सचिन वहाँ नहीं है। इतनी ही देर में उन्हें मंदिर के पीछे से सचिन के चीखने की आवाज़ आती है और दोनों डर जाते हैं। दौड़ते हुए दोनों मंदिर के पीछे जाते हैं और जो उन्होंने देखा तो कुछ देर के लिए उनकी सांस ही रुक जाती है। सचिन वहाँ नीचे मिट्टी में जख्मी हालत में पड़ा था। उसके सीने पर नाखूनों के घाव थे
और बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था। घायल सचिन ने इशारा करके उन्हें पीछे देखने के लिए कहा। जब दोनों पीछे मुड़े तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। चिल्लाना चाहते थे पर आवाज़ गले में ही दब गई। उनके पीछे मंदिर का वो शैतान खड़ा था जिसने सचिन को जख्मी कर दिया था। उस शैतान का पूरा शरीर जला हुआ था, आंखें पूरी लाल थी। अब दोनों जख्मी सचिन को संभालते हुए अपनी गाड़ी की तरफ दौड़े। पर ये क्या, वो तो वापस उसी मंदिर के उसी कमरे में थे। तभी उन्होंने ध्यान से उस मूर्ति को देखा तो वो उसी शैतान की मूर्ति थी जो अभी उनके पीछे था। उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ आकर उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर अब क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा था। वो दोनों सचिन को लेकर फिर से भागे और सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गए। उन्होंने सचिन को अंदर बिठाया और वंश ने गाड़ी चालू करने की कोशिश की, पर पता नहीं क्यों गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उन्होंने देखा कि वो शैतान उनके करीब आ रहा है। अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो गई। वंश ने इतनी स्पीड में गाड़ी भगाई कि सीधी हॉस्पिटल जाकर रुकी। सचिन की हालत भी खराब हो रही थी। सचिन को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सभी के घर वाले जब वहाँ पहुँचे तो वंश और आरव ने छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है ये कहकर बात को ख़त्म कर दिया। पर वंश के चेहरे पर उस शैतान का डर अभी भी दिख रहा था। इसीलिए उसकी मम्मी ने उससे जोर देकर सच बोलने के लिए कहा। उसकी मम्मी ने तीनों को उस शैतान के साथ जुड़ा हुआ रहस्य बताया। दरअसल कई साल पहले उस जंगल के इलाके में एक शैतान हुआ करता था। वो लोगों को मारकर अपने साथ ले जाता। तभी वहाँ के लोगों ने उस शैतान से बचने के लिए एक सिद्ध महात्मा को बुलाया, जिन्होंने पूजा पाठ कर वहाँ एक मंदिर बनाया और उस मंदिर को मंत्रों के साथ हमेशा के लिए ताला लगाकर उस शैतान को अंदर ही कैद कर दिया। पर आज आरव, वंश और सचिन की गलती की वजह से वो शैतान फिर से आज़ाद हो गया है। ये कहानी सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग सोच रहे थे कि अच्छा हुआ वो शैतान जंगल में ही छूट गया। पर उन्हें ये नहीं पता था कि शैतान जंगल में नहीं बल्कि आरव के साथ यहाँ आ चुका था। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।